आपण एकदा प्रयास केला तर परत परत प्रयास करायचा, यश नाही मिळालं तर परत परत करायचं, आणि जर का कमी मार्क भेटले यामध्ये तर अजून अभ्यास करायचा आणि पुढच्या वेळेस अजून मार्क भेटले. आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा. स्लोवर दोन्ही हात एकमेकांना घर्षण करायचे. दोन्ही हात एकमेकांना चोळायचे. डोळे बंद. आपल्या हाताची उब आपल्या डोळ्यांना द्यायचे. हळूवार आपले दोन्ही हात आपल्या डोळ्यांवरती फिरवायचे आणि हळूवार डोळे ओपन करायचे. एक काय असतो फुगेवाला असतो. काय असतो फुगेवाला. तो काय करत असतो रोज प्रत्येक कलरचे काय करत असतो फुगे आकाशात काय करत असतो उडवत असतो. त्याच्यामध्ये काळा फुगा असतो का नसतो. तर एक मुलगा काय करतो तो असतो काळा. तर तो मुलगा करतो त्या काकांकडे जातो की काका तुम्ही रोज प्रत्येक कलरचे फुगे काय करत आहात उडवत आहात, पण काळा फुगा का उडवत नाहीये. मग मी काळा आहे तर मी काय ही करू शकत नाही की अभ्यास करू शकत नाही किंवा मी पुढे जाऊ शकत नाहीये का. तो काकाने काय करतो विचारतो की नाही हो. तर मग तो मुलगा काय म्हणतो की काका जर काळ्या फुग्यात जर आपण हवा भरली तर तो उडू शकतो का. कसं उडू शकत नाहीये. जर आपण काळ्या फुग्यात हवा भरली तर काळा फुगा उडू शकतो का उडू शकतो. तसेच रंगीबेरंगी फुगे काय करतात उडू शकतात. तर काळा मुलगा आहे आणि गोरा मुलगा आहे. तर गोरा मुलगा स्वतःची प्रगती करू शकतो किंवा पुढे जाऊ शकतो असं आहे का नाही. मग काळा मुलगा पण काय करू शकतो पुढे जाऊ शकतो प्रगती करू शकतो. तसं श्रीमंत मुलगा आहे आणि गरीब मुलगा आहे. श्रीमंत मुलाकडे प्रत्येक साहित्य आहे, अभ्यासासाठी पुस्तक आहे, सगळं आहे, आणि काळ्या मुलाकडे नाही. तर असं आहे का की काळा मुलगाच किंवा गरीबच मुलगा अभ्यास करू शकत नाही, तो मागे राहू शकतो, श्रीमंत मुलगाच पुढे जाऊ शकतो असं काय आहे का नाही. हे कशाच्या आधारित आहे. मुलगा जरी काळा असला किंवा गोरा असला तरी जर त्याच्या अंगामध्ये आत्मशक्ती असेल किंवा कौशल्य असेल की मी हे ध्येय गाठू शकतो, तर मी अभ्यास करून पुढे जाऊ शकतो, तर काय करू शकतो. तर काळा मुलगा जाऊ शकतो का जाऊ शकतो. तसंच गोरा मुलगा पण काय करू शकतो अभ्यास करू शकतो, तसंच तो पुढे जाऊ शकतो. तसंच काळा मुलगा पण काय करू शकतो पुढे जाऊ शकतो. तर आपल्या अंगामध्ये काय पाहिजे आपल्या आत्मशक्ती पाहिजे की मला जर तुम्हाला पोलीस व्हायचं असेल किंवा डॉक्टर व्हायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या अंगामध्ये ध्येयशक्ती ठेवली किंवा आत्मशक्ती ठेवली की मी हे करू शकतो किंवा मला हे ध्येय गाठायचंच आहे, तर तुम्ही गाठू शकता का गाठू शकता. तसंच आहे काळा मुलगा आणि गोरा मुलगामध्ये काही फरक आहे का नाही. जसे रंगीबेरंगी फुगे आहेत, रंगीरंगी म्हणजे काळा काय पिवळा फुगा आहे, लाल फुगा आहे, हिरवा फुगा आहे, तसंच काळा फुगा आहे. जसे प्रत्येक फुगे उडू शकतात तसं आपण जर गॅस भरला काळ्या फुग्यामध्ये तरी तो काय करू शकतो उडू शकतो का उडू शकतो का शकतो ना. तसंच आहे. तर मग ही स्टोरी तुम्हाला जी मी आता ऐकवली तशीच ती स्टोरी आहे. समजते सर्वांना सगळ्यांना स्टोरी समजली ठीक है चालेल. थैंक यू. वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था. कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे. बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे. एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल 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 आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा. गुब्बारे वाले की आंख भर आई. उसने
उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा, अभी क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश थे, फिर उदास क्यों हो गए? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल, मेरे पास साधन नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा, आगे बढ़ने का संबंध बच्चों के रंग से नहीं है, काले गोरे से नहीं है, साधन के कम और ज्यादा होने से नहीं है, अच्छी किताबें के होने और अच्छी। मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूंगा और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? गुब्बारा। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला गरीब। और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? उड़ेगा। आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा, तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है। क्या चीज से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा।
जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? हाँ। और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? हाँ। बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। तो प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? हम। अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? हमको। और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? हमको। आपको या पड़ोसी को? हमको। तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा।